दुनिया में कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं, मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस देश की कहानी है जहाँ विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहाँ अंधविश्वास की कोई जगह ही नहीं है। कुछ टाइम पहले आई हॉरर फिल्म एनाबेल को देखकर कई लोगों की रूह कांप गई थी। ब्राज़ील में तो एक महिला इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में कम ही ऐसी हॉरर फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक प्रभावित करती हैं, लेकिन एनालिस मिशेल की यह कहानी एनाबेल से भी डरावनी है। 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म डरावनी थी और इसने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एनालिस मिशेल की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज़्यादा भयानक थी। कहानी है एनालिस मिशेल की। उनका जन्म जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1952 को एक बेहद ही अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद ही कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और धर्म का प्रचार करते थे। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी अब यही सोचा कि वह बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनालिस को स्कूल जाना बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार भी थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात को अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालिस ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही घटना फिर से हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी ले जाया गया, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट का कहना था कि एनालिस के साथ कुछ भी सामान्य नहीं है। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। यह शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, उसे कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 1973 में एनालिस को प्रार्थना के दौरान हेलुसिनेशन होने रहे। उसे यकीन हो गया था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है और एनालिस बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर उसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पा रहे थे। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती। कहा जाता है कि एनालिस के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही पेशाब पिया करती थी। कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार तो उसने अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया था, जिसे देखकर परिवार और भी परेशान होने लगा। फिर उन्होंने यह समझ लिया कि उसकी बेटी को कोई बीमारी तो नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा क्यों ना इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रोड नाम शख्स को घर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके पास वह पड़े कोयले को टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना तो खुलकर हंस रही है ना खुलकर रोती है। वह सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। उन्होंने बताया कि एनालिस के अंदर 1, 2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया उसके बाद से ही वह 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। एनालिस की खराब हालत को देख दोनों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी
कि एनालिस कभी एक जगह टिककर बैठ ही नहीं पा रही थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चैन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिककर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा। दोनों को इस दौरान एनालिस के शरीर पर कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चला। दोनों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उसकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं, और जिन 6 लोगों की आत्माएं उनके शरीर में है उनका नाम है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडियस इस्कारियोट भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। तीसरा, कैन एडम और ईव का छोटा बेटा। चौथा, हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। पांचवा, वैलेंटीन फलिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने, हत्या के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया था। छठा, लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का भी शैतान कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रियाएं की जाती थी तो उन पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूक की प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चला था। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर कितनी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात भी रिकॉर्ड हुई। इससे उसकी आवाज़ भी बेहद डरावनी और भयानक सुनाई दे रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ महज कुछ ही दिनों के लिए थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। 13 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार झाड़ फूक की क्रिया की गई। इससे पहले 66 बार उस पर झाड़ फूक की प्रक्रिया की जा चुकी थी। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वह थक चुकी है, अब इसे उस शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह शायद बच जाती। उन 2 चर्च के पादरी और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों को और एनालिस के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना गया और उन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी।